हेलो दोस्तों, मैंने आपको परम्यूटेशन का एक एग्जांपल भी बताया, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का, और एक थ्योरम भी बताया। आज कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि परम्यूटेशन प्रॉपर्टीज है। परम्यूटेशन देखिए, एन पी एन इक्वल टू क्या हो सकता है। ठीक है, हमारे को हमने क्या सीखा है, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब इसी को यूज करेंगे, दोनों एन और आर बराबर है तो क्या होगा, तो फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस एन। छोटे छोटे चीज है जो आपको जानना जरूरी है प्रॉब्लम से पहले। अब देखिए, इसके बराबर फैक्टोरियल एन है, इसका मतलब नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल 0। मैंने आपको सिखाया है, पहले बताया था, फैक्टोरियल टू एन रह गया, फैक्टोरियल एन इक्वल टू फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ एन बाई फैक्टोरियल 0 इक्वल टू फैक्टोरियल एन। तो याद रखना, फैक्टोरियल एन पी एन इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन। उसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, एन पी 1। इसके बराबर क्या हो सकता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये हो सकता है। अब हम फैक्टोरियल एन को इस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस 1। अब देखिए, दोनों कट गए तो क्या बचा ये एन। तो याद रखना ये दो चीज, एन पी एन इक्वल टू क्या होगा, एन पी एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन, और दूसरा एन पी 1 इक्वल टू एन। ये छोटे छोटे चीजें जैसे जो लगाना सीखते हैं उसी तरह से, तो ये आपको जानने की जरूरत है। अब दूसरा थ्योरम है जो आपको ओनली मैं थ्योरम बताऊंगा, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम। थ्योरम नंबर थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ए सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन of number of permutation of a set of n objects taken all at a time, taken all at a time, all at a time, if there are some objects are p type, some are q type, and some are R type, some are R type and so तो ये होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। अब आपको इसको पढ़ के समझ नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए राम, ये छोड़िए कि जैसे एक नंबर 1, नंबर 3, एग्जामिनेशन एक वर्ड है। इसमें से देखिए, यहाँ वर्ड में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से डिस्टिंक्ट नहीं है सभी,
देखिए इसमें क्या है, ए 2 है, 2 बार आया हुआ है, आई 2 बार आया हुआ है, और एन 2 बार। सब डिस्टिंक्ट नहीं है। 11 में से कितने डिस्टिंक्ट हैं? डिस्टिंक्ट कितने? 8 है टोटल। टोटल कौन कौन से? ए आई एन तो हो गए, और ई एक्स एम टी ओ 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 डिस्टिंक्ट। ये 3 लेटर, इनमें से 3 लेटर ए आई एन रिपीट है। इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि अरेंजमेंट लिखने बनेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, परम्यूटेशन पब्लिक अरेंजमेंट। परम्यूटेशन को क्या बोल सकते हैं? अरेंजमेंट। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा, आपको याद रखिएगा। इसका मैं प्रूफ अगले लेसन में आपको बताऊंगा, इसका प्रूफ। तो ये आपको जानने की जरूरत है। और एक चीज बताता हूँ, अभी परम्यूटेशन में हम प्रॉब्लम में जाने से पहले इससे रिलेटेड सभी फॉर्मूले और जो प्रूफ हैं उनको बताऊंगा। और फॉर्मूले उचित हम फॉर्मूला अप्लाई बिना किए भी कर सकते हैं, फिर भी आप लोगों को मैं लिखा देता हूँ। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। तीसरा नंबर 0 भी समझ लीजिए इसमें, 0 नंबर 3। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन अर्थात अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ऑफ एन डिफरेंट objects, only things taken are at a time, taken are at a time, taken are at a time in which m particular things never occur or comes। अभी देखिए इसका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए इसका फॉर्मूला होता है n माइनस n पी आर। और इसमें एक कंडीशन है, आप जब प्रूव करेंगे कि n माइनस n मस्ट बी ग्रेटर देन, ये कंडीशन है, याद रखो। एग्जाम्पल एक छोटा सा बताता हूँ मैं कि मान लीजिए हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, P Q R S। हमने किसी 3 को लेना है, लेकिन R को हमेशा लेना है, हर ग्रुप में लेना है R। आर को हमने क्या कहा है, लेना नहीं है, ऊपर क्या लेना कि नॉट ओवर, अर्थात आर को हमने लेना ही नहीं। देखिए हमारे पास ये कितने थे, 5 थे, 5 में से एक को लेना ही नहीं और उसको बिना लिए हुए हमें 3 का ग्रुप बनाना है। अर्थात n में से ये जो आर 1 है, 1 माइनस करना पड़ेगा। 2 को नहीं लेना है तो 2 माइनस करना पड़ेगा, 3 को नहीं लेना है तो 3 माइनस करना पड़ेगा, बाकी का बनाना पड़ेगा।
तो उस जगह में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, एक फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला बहुत जरूरी है, थ्योरम। मैं कब इस नंबर बताऊंगा, तो आपको पहला जो मैंने थ्योरम का प्रूफ बताया वो इम्पोर्टेंट है। अब और एक दूसरा चीज, the number of permutation of n different things taken r at a time in which a particular things always over, ये नेवर होगा था, always होगा। तो इस कंडीशन में मान लीजिए मेरे पास n ऑब्जेक्ट थे, n में से दो मान लीजिए, n की जगह दो मान लीजिए, तो दो हमेशा उस ग्रुप में आएंगे या उस अरेंजमेंट में आएंगे, आर के अंदर ही दो हमेशा रहेंगे। तो क्या करूँगा मैं, दो को किस लिए लेना है, दो को साथ साथ रखना है, तो उतने कम, जैसे 5 आदमी का एक ग्रुप बनाना है, 5 का आदमी, दो को तो हमेशा लेना है हमने, अलविज होकर बार बार आएंगे वो, तो 5 में से दो तो कंटिन्यूस रहेंगे। तो मैंने कितना सिलेक्ट करूँगा, 3 का ही अरेंजमेंट करूँगा, 3 के ग्रुप का, तो इनमें से मैं 2 माइनस करूँगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो n होगा n माइनस m होगा, जो टोटल में से मैंने कम कर दिया, और p और उससे कम कर दिया r माइनस m। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखें, कई सवाल में आते हैं, तो इस तरह से हमको कम करना पड़ेगा। तो आपको समझ आया होगा।